महाराज जी, दिवाली का ये उपलक्ष्य मनाया जाता है, ये क्या कारण से मनाया जाता है? हाँ, क्या बात कही। हमारा देश सनातन देश है, सनातन संस्कृति है, और इस सनातन संस्कृति का परिपोषण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभकारी है। दीपावली महोत्सव आया है। महोत्सवों के माध्यम से व्यक्ति की एक प्रकार से, जैसे काम करते करते थक जाते हैं, फिर उनको रेस्ट लेना पड़ता है, तो इन उत्सवों के माध्यम से हमारे जीवन में हमेशा आनंद 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 रहे। इसलिए विभिन्न समय पे ऋतु के उत्सव होते हैं और पर्व होते हैं। उन पर्वों में दीपावली महोत्सव, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से तो ये कहा जाता है कि भाई भगवान राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके पधारे, तो सारी अयोध्या में बड़े हर्षोल्लास से लोगों ने उनका स्वागत किया, सारे संसार ने स्वागत किया। और राम जी का राज्य, आज तक कितने बड़े बड़े राजा हो गए, राम जी के पूर्वज हो गए, राम जी से बाद में भी हो गए, और न मालूम कितने होंगे। बहुत लोगों ने बहुत ढंग से सुचारू व्यवस्था से शासन प्रशासन संचालित किया, लेकिन अगर कहीं परिकल्पना होती है तो किसकी होती है? रामराज की परिकल्पना होती है, जहाँ पर प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, और प्रजा की छोटी से छोटी बात को, आज ये लोकतंत्र है, काहे का लोकतंत्र है, भेड़ तंत्र है। वस्तुतः जहाँ पर छोटे से छोटे, अदने से अदने व्यक्ति की बात को महत्व दिया जाता हो, उसको कहते हैं रामराज्य। राम जी ने बहुत प्रसिद्ध कथा है सीता परित्याग की। यद्यप कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, और वो सब अपनी अपनी धारणाएं हैं, बढ़िया हैं, लेकिन अगर वो कथा है तो ये छोटे से व्यक्ति को भी कितना महत्व दिए। और उसके कारण जो है, यद्यप राम जी ने सीता जी का परित्याग नहीं किया, वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ के आने की आदेश देते हैं लक्ष्मण जी को, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी भारतीय संस्कृति में जो ऋषियों से पोषित है, जिसके कर्णधार ऋषि लोग रहे हैं, ऋषियों ने सारे संसार को ज्ञान प्रदान किया, किस प्रकार से मानवता जीवित रहेगी, किस प्रकार से संसार की सुव्यवस्था होगी। उन ऋषियों पे कितना बड़ा विश्वास था जी। और उस विश्वास के नाते वाल्मीकि जी के आश्रम के ऊपर पास में सीता जी का परित्याग छुड़वाया गया, और वहां से सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारी। और उस आश्रम में कैसे उनके बालकों का, कैसे उनका पोषण हुआ। प्रत्येक पिता ये चाहता है हमारा पुत्र हमसे ज्यादा गुणवान हो, प्रत्येक गुरु चाहते हैं हमारा शिष्य हमसे ज्यादा गुणवान हो, विवेकवान हो, भजन आनंदी हो, सद्धर्मनिष्ठ हो। इस पिता पुत्र की कामना होती है, पिता और गुरु की कामना होती है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया, शिष्याद और पुत्राद पराभवम इच्छन्ति, के शिष्य से और पुत्र से, दो व्यक्ति हैं, पिता पुत्र से पराभव की अपेक्षा करता है, और गुरु शिष्य से पराजित होने का मतलब कुश्ती थोड़ी हो रही है, परंतु शिष्य हमारे से ज्यादा विशिष्ट गुणों वाला हो, बेटा हमारे से ज्यादा विशिष्ट गुणों वाला हो, ऐसी कामना। और इसकी पूर्ति कहाँ हो सकती थी? वाल्मीकि जी के आश्रम में हो सकती थी। महान उस समय के युग दृष्टा ऋषि, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण जैसे इतिहास ग्रंथ का प्रणयन किया, जो सनातन धर्म का जीवन आधार बना, जिसका सबसे पहले गायन 8 वर्ष की अवस्था में लोकुश में किया, और 8 वर्ष की अवस्था में तो वेद वेदांग के सब ज्ञाता हो गए थे। राम जी भी इतना जल्दी नहीं हुए तो ये बात है। इसलिए राम जी का जो भी चरित्र है वस्तुतः मानव जीवन के लिए पथ प्रदर्शक है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को सही मानवीय गुणों पे और मानवीयता के मापदंड पे ले जाना चाहता है, तो उसको राम जी के चरित्र की तरफ देखना पड़ेगा। किस प्रकार से उन्होंने अपने दायित्व को निर्वाह किया दुष्टों के दमन के लिए,
रावणाति, जो दैत्य, रावण कहते हैं किसको है? रावण कहते हैं जो रावेति जनान, जो सारे संसार को रुलावे, उसका नाम है रावण। तो कौन रुलाता है? दुर्वृत्ति प्रधान व्यक्ति संसार को रुलाता है, और सद्वृत्ति प्रधान व्यक्ति संसार को हंसाता है। इसलिए भैया राम रावण में क्या अंतर है? राम जी सारे संसार को हंसाते हैं, रमण कराते हैं। राम शब्द का अर्थ ही होता है रमेत संसारम यह सरामा, जो सारे संसार को रमण करावे, सारे संसार को आनंद प्रदान करे, अपने सद्गुणों के माध्यम से, अपने क्रियाकलापों के माध्यम से उनको राम कहते हैं। जो सारे संसार को रुलावे अपने दुर्गुणों से और अपने क्रियाकलापों से, उसको रावण कहते हैं। तो रावणी संस्कृति पे विजय करना, विजय करके रामी संस्कृति का स्थापन करना, रामी संस्कृति का मतलब सनातन संस्कृति की स्थापना करना, ये मानो दीपावली का पर्व हमको ये सिखाता है कि किस प्रकार से राम जी ने संघर्ष करके और सनातन संस्कृति की स्थापना किया। इस माने कहाँ देश निकासे बहुविधता से जो कह वेद पुराणा को वर्णन करते हैं रावण के शासन का। जो कोई पुराणों की कथाएं करता है, जो यज्ञ याग आदि करता है और गो सेवन गोरक्षण का काम करता है, उनको जहाँ कहूँ गाय पाता है वहीं आग लगवा देता है, उनको मरवा देता है। तो ऐसी रावणी संस्कृति थी। उस रावणी संस्कृति पे विजय के रूप में दीपावली उत्सव है। इसलिए हम सबको अपने पूर्वजों का, अपनी सनातन संस्कृति को स्मृति में रखने के लिए ये उत्सव मनाए जाते हैं और इनको मनाना भी चाहिए। आज वर्तमान परिस्थितियों में ये पटाखे छुड़ाना, ये उल्लास, उल्का दर्शन है भाई साहब। ये आज का दिवाली का पर्व है, ये उल्का दर्शन होता है। आप पहले देख रहे होंगे तो देखे होंगे घर से जो है कुछ वो सन होता है और वो पटसन वगैरह होता है ना, उसकी लकड़ी निकलती है जो अंदर की, उसमें बांध करके घर का कुछ, और घर से जला करके चारों तरफ दिखाते हुए और गांव के बाहर उसको डालते थे और उसी को जो है चारों तरफ घुमाते थे। घुमाने से ये उल्का दर्शन है, इससे पितरों को भी बड़ी तृप्ति होती है। कार्तिक का महीना वैष्णव महीना है, विष्णु भक्ति का महीना है और इसमें इतने पर्व आते हैं। जैसे आज कल धनतेरस, कल धनतेरस हो गई, आज नरक चतुर्दशी और दीपावली, ये सब उत्सव है। कल गोवर्धन होगा। ये उत्सवों का ही महीना है। इसलिए भाई मैं तो ये कहूँगा दीपावली हमारी संस्कृति का एक प्रतीक स्तंभ है। असत्य पे सत्य की जय, और उसी उल्लास में सभी लोग भर करके और अपने सत्य की जय का प्रदर्शन करते हैं दीप मालिका को प्रज्वलित करके। जय जय सीताराम।